हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देख रही हैं जिस तरीके से एक दूसरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है उसको हमने लगाया था और सेम उसी तरीके से मेहंदी डिज़ाइन जो है ये ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन है वो देखकर इसी तरीके से लगा रही हैं। तो मेरा कहना आप लोगों को समझाना इतना है कि आप जब भी नया कुछ सीखती हैं तो हमेशा डिज़ाइन को देख कर लगाएं। कभी भी ये ना सोचें कि नहीं अपने से लगाना है। अगर आप अपने से सोच कर लगाएंगी, डिज़ाइन को सोचेंगी, तो फिर आपके हाथों में फिनिशिंग नहीं आएगी और अच्छी मेहंदी नहीं लगेगी। क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ा सा मोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ मैं मेहंदी अच्छी लगा रही हूँ कि नहीं। तो उसके लिए आपको किसी की कॉपी करनी होगी, यानी कोई लगाया है तो उसको आप लगाइए। इससे आप पहला तो ये है कि आपको हर जो स्टेप्स होते हैं मेहंदी के जगह जगह के वो सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, यानी कि फुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा कि हाँ मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो जब कोई और अपने से डिज़ाइंस बनाएंगी तो पहले तो बना लेंगी और दूसरा जो है वो काफ़ी कुछ आपके दिमाग में जो अभी मेहंदी लगा रही है इसकी कुछ डिज़ाइंस आपके दिमाग में फिट रहेंगी, सेव हो जाएंगी। तो वो क्या होगा कि आपको लगाने में आसानी होगी। अब ये मेहंदी जो है अगर मैं दिखाऊं, इनकी पहले की मेहंदी की जो पिक है वो अगर मेरे पास होगी तो मैं स्क्रीन पर शो करूँगी। फर्स्ट टाइम इन्होंने बिना देखे लगाया था तो इनके हाथों में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने अपना मेरा दूसरा हाथ देख रही हैं आप, मैंने इसको मेहंदी को जो है क्योंकि मैंने लगाना थोड़ा छोड़ दिया है तो मेरा जो स्पीड है और जो जैसे कि डिज़ाइंस को याद रखना वो सब थोड़ा सा मेमोरी से निकल रहा है। क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, लगभग 3 से 4 साल हो गया मुझे मेहंदी छोड़े हुए लगाते हुए। तो फिर मैंने जब अब मुझे लड़कियों को सिखाना होता है तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे पहले एक बार मेहंदी खुद को लगाना चाहिए, उसके बाद फिर जो है मुझे सिखाना चाहिए। वैसे इनको मेहंदी आती थोड़ी बहुत, लेकिन एक जो कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से आनी चाहिए, जैसे ब्राइडल्स वगैरह को लगाना होता है तो उतना नहीं समझ पाती हैं। तो इसलिए मैंने इनको वहाँ के लिए ट्रेंड करने के लिए ये चीज़ें जो है लगाई। तो पहले अपने हाथों में मेहंदी लगाई, फिर इन्होंने अपने हाथों में भी लगाई हुई है। मैं उसकी पिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा कि ठीक मेरी जैसी मेहंदी लगाई हूँ। आप इसमें भी देख सकती हैं कि मेरी जैसी मेहंदी है, इसीलिए मैंने दोनों हाथों में सेम लगवाई है, ब्राइडल्स की लगवाई है। और इसका इस तरीके से लगाने का कई रीज़न है। पहला तो ये सिखाना हो गया और दूसरा ये हो गया कि मैं बहुत टाइम से मेहंदी नहीं लगाई थी। और तीसरी चीज़ ये हो गई है कि अभी मैं 2 दिन बाद ब्राइडल पूरा लुक क्रिएट करने जा रही हूँ, आप लोगों को सिखा रही हूँ ब्राइडल का खुद के ऊपर। क्योंकि अभी जितनी भी वीडियो अभी तक बनी हुई हैं वो सभी वीडियोज़ में बहुत क्लियर नहीं बता पाई हूँ। तो शायद अपने ऊपर मैं जब करूँगी या मेरी ये लोग हेल्प करेंगी उस टाइम में तो मैं आप लोगों को शायद बहुत साफ़ सुथरा जो है वीडियोज़ में अच्छे से बता पाऊँगी और आप लोग समझ पाएंगे। जो भी डाउट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ डाउट आप लोगों को होगा, पहला तो प्रोडक्ट के बारे में एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दूंगी। उसके बाद जो है मेरी ब्राइडल की वीडियोस जाएंगी टोटल A to Z, जैसे कि नॉर्मली हम अपनी पार्लर में ब्राइडल्स को तैयार करते हैं ठीक उसी तरीके से। तो मुझे ऐसा लगा कि मेहंदी भी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा खिल कर आएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करके एक दिन खुद को लगाई, फिर बैक पे रात में परसों अपने हाथों में फ्रंट पे लगाई थी, फिर बैक पे लगाई, फिर आज यहाँ पे फ्रंट पे लगाई हुई हैं। अभी बैक पर देखती हूँ अगर रात में टाइम रहेगा, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों हाथ से मैं कोशिश करती हूँ लगाने की, पर लेफ़्ट हैंड से नहीं बनता है उतना, लेकिन कोशिश करूँगी तो हो जाएगा, देखती हूँ। और बाकी मैंने पैरों में भी मेहंदी लगा ली है, तो ताकि पूरा एक मुझे ब्राइडल्स का लुक क्रिएट करना है और लोगों को सिखाना भी और प्लस आप लोगों को भी सिखाना है। मेरा मेन मोटिव तो यही था कि मैं आप लोगों को मुझे अच्छे से सिखाना है। और जो मेरी बहनें हैं जो मेहंदी लगाना चाहती हैं, देखिए अगर मैं बता दूं आप लोगों को, एक ब्यूटिशियन को मेहंदी लगाना आना बहुत ज़रूरी है। आपको शुरुआत में ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, भले ही जब आपके पास काम आने लगता है तो ये होता है चलो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। ये काफ़ी चीज़ें हैं कि और जो बहनें जो है कुछ जैसे कि थोड़ा सा चाहती हैं कि उनके पास आमदनी कम है और जल्दी पैसा चाहती हैं, तो प्लीज़ वो लोग मेहंदी ज़रूर सीखें। क्योंकि जब लगन का टाइम आता है और जब कोई त्यौहार आता है तो मेहंदी की लगाने वाले की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लगन के सीज़न में 10 दिन 15 दिन में काम कर लेती हैं तो अच्छे से 20 से 25 हज़ार रुपये, क्योंकि एक ब्राइडल्स का 2500, 3000, 3500, 4000 तक की मेहंदी लगाई जाती है और लागत कुछ भी नहीं होती। 100 रुपये की मेहंदी में फुल हाथ लग जाता है, 3-3 हज़ार रुपये आपको एक ब्राइडल्स में बचता है। अगर आप किसी के घर की बुकिंग ले लेती हैं टोटल सभी को लगाने की, तो एक घर से आप 5-5, 7-7 हज़ार रुपये आराम से निकाल सकते हैं। इसमें आप मेहंदी को देखते चलिए कि ठीक उसी तरीके से देख कर लगा रही हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छे से इनको फिनिशिंग मतलब आ जा रही है। आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा।
लगेगा कि इन्होंने आपके सामने ही फुल लगाई हुई है ब्राइडल मेहंदी। और जो भी कमी रहती है मैं स्पेशली अपने सामने इसलिए लगवा रही हूँ कि जो भी कमी है उसकी बारीकियाँ जो होती हैं वो मैं बता रही हूँ, ताकि ये इनका जो है जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। क्योंकि मेहंदी तो ये पहले से ही लगाती थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो बारीकियाँ थी जो नहीं पता थी वो मैं इस वीडियो में उनको बताने की कोशिश की हूँ। तो इससे इनका जब दूसरे लोगों को लगाएंगी तो उसमें इनका और अच्छा सा ये मेहंदी लगेगी। और पहली चीज़, मेहंदी लगाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेहंदी के डिज़ाइंस के स्टेप्स कहाँ से शुरू हैं, कहाँ पे ख़त्म है, कितनी दूर गया है। अगर ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगी तो हमेशा मेहंदी की जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट लगा पाएंगी। और हमेशा अपने हाथ जिसको भी लगा रही हैं उसके हाथों को देखते चलें कि इसके जिस साइड में आप जिस जगह पर लगा रही हैं वो सही जगह पर डिज़ाइन उस दिशा में जा रही है कि नहीं, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। क्योंकि लगने के बाद कभी कभी उस समय नहीं समझ में आती, लेकिन बाद में वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसको हमेशा ध्यान रखें। और जो कोन होती है उसको पकड़ने का जो तरीका होता है उसको अच्छा रखें। ये थोड़ा सा दूसरी तरीके से पकड़ती हैं, पर अभी जब से मेरे यहाँ सीख रही हैं तो मैं इनको कोशिश कर रही हूँ कि जो तरीका होता है पकड़ने का वो तरीके से करें। पर अभी अभ्यास चल रहा है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो मेहंदी तो अच्छी लगा लेती हैं, बस थोड़ा सा क्या है कि डिज़ाइन नहीं याद रहती है, तो उसके कारण क्या होता है कि फिर दिक्कत हो जाती है, स्पीड भी नहीं होती है और फिनिशिंग भी नहीं अच्छी होती जब डिज़ाइंस नहीं याद रहती हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी मेहंदी आप शुरुआत करें और जल्दबाजी में लगाना हो तो हमेशा मेहंदी एक डिज़ाइन अपने सामने रखें, उसी को लगाएं। बहुत सारे डिज़ाइन अब तो गूगल से आप सर्च करके निकाल सकती हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेहंदी कोई भी लगा सकता है। तो पहले तो आपको कोन पकड़ना आना चाहिए और कोन से मेहंदी निकालना आना चाहिए। पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग शुरुआत में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से कोन निकालें चलाएँ, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मेरा मेन मोटिव है कि आपको पार्लर कोर्स, ब्यूटिशियन का जो कोर्स होता है पार्लर कोर्स, वो कंप्लीट A to Z आप लोगों को आना चाहिए। इसलिए मैं सभी कुछ कवर करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो मेकअप हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हेयर कटिंग हो, कुछ भी हो, A to Z मैं सभी कुछ यहाँ पे कवर करने की कोशिश करती हूँ। और ये भी सोचती हूँ कि आप लोग को पार्लर कैसे चलाना है, पार्लर में किस तरीके से आमदनी होती है, किस तरीके से अपने पार्लर को रन करना है, वो सभी चीज़ें हम बताने की इसमें कोशिश करते हैं। और अभी तक खाली नहीं थे तो शायद बहुत सारी वीडियोस नहीं जा पाई हैं जो हम डालना चाह रहे थे, लेकिन आप ही खाली हैं तो अब हम कोशिश करेंगे कि पर डे आपको 1 से 2 वीडियो तो मैं डालूं, जो कि उधर बीच नहीं डाल पा रही थी, तो इस बीच में 2 वीडियो डालूं ताकि उसकी भरपाई हो जाए। जो पहले हमने आप लोगों से यही कहा था कि मैं पर डे 1 वीडियो तो डालूँगी। 2 चैनल बनाया हुआ है, पर उस पर तो अभी काफ़ी समय से वीडियोज़ नहीं जा रही हैं बिल्कुल भी, पर इस पर मेरा प्रयास रहता है कि इस पर वीडियोज़ जाएँ। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारी ये बातें हैं जो आप लोगों से करनी होती हैं, समझानी होती हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा लंबा किया हुआ है। फिर भी मैंने इसमें स्पीड बढ़ाई हुई है, क्योंकि इसकी स्पीड आप लोग ये ना देखा करें कि आधे घंटे में इन्होंने मेहंदी लगाई, नहीं, इन्होंने 1 घंटे में मेहंदी लगाई हुई है। ये वीडियोस पूरी 1 घंटे की थी, पर मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड इसकी फास्ट की हुई है। तो इसलिए जो है हमेशा ये वीडियो से करना सोचें कि ये वो कितना फ़ास्ट लगा रही हैं, इतना फ़ास्ट ये नहीं लगा रही हैं, लेकिन ये वीडियो को हमने स्पीड जो है इसको हम बढ़ा दिए हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जो है आपको हम यही कोशिश करते हैं कि कितना आपको जानकारी हम दे सकें, और हमेशा सरल भाषा में कोशिश करती हूँ देने की, कि आप सभी लोगों को समझ में आए हर चीज़ जो है। और मेरी अगर आप लोग मानिए तो प्लीज़ सब लोग मेहंदी की प्रैक्टिस करिए, मेहंदी आना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्लर को अगर कोई भी चाहता है कि मैं छोटी चीज़ों से शुरू करूं तो प्लीज़ वो मेहंदी ज़रूर सीखें। और आप लोग जो है आप लोगों का शुक्रिया मैं करना चाहती हूं कि जो कि आप सभी लोग कमेंट करती हैं कि मैम आपकी वीडियोज़ अच्छी हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और मुझे आदत सी पड़ गई है पर डे वीडियोज़ डालने की, जिससे आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। जैसे मतलब घर में अगर बात नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी तरीके से अगर आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं अपलोड करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हो, हमेशा कमेंट करते हो। मेरी जो अच्छी सब्सक्राइबर, ये मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छी हैं, वो सभी मुझे जो है कमेंट करती हैं और लाइक करती हैं वीडियोज़ को। तो ये देख कर काफ़ी अच्छा लगता है कि सभी लोग मुझे मेरे सपोर्ट में, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छा कहते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती या नहीं समझ में आता है तो उस पर भी कमेंट कर सकती हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है मैं तो उसको ज़रूर दूर करूँगी। मेरी काफ़ी जो पिछले काफ़ी स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं कि मैं व्हाट्सएप नहीं चला रही हूँ, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए व्हाट्सएप नहीं चला रही हूँ। और बेटी ने थोड़ा सा उसके ऊपर पैर रख दिया, पूरी स्क्रीन ख़राब हो गई है मोबाइल की स्क्रीन।
मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके ऊपर पैर रख दिया है, वो टूट गई है। तो अभी तक खाली नहीं थी इसलिए मैंने उस पर कुछ नहीं किया, पर अभी उसको बनवाएंगे। उसके बाद आप लोगों की जितने भी कमेंट है उसका रिप्लाई करेंगे। वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया, कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टाइम नहीं मिला कि मैं बिल्कुल आप लोगों से कट गई हूँ वहाँ से व्हाट्सएप से। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसके लिए हम वेरी सॉरी। जितनी सॉरी बोलूँ उतना कम है, लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं जल्दी ही व्हाट्सएप पर चेक करूँगी आप लोगों के जितने भी कमेंट हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हैं, वो सभी चीज़ें आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर करूँगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको जब तक मैं ऑनलाइन कोर्स जितना भी पार्लर का है उतना करवा नहीं दूंगी, जब तक आप लोग पूरा ट्रेंड नहीं हो जाएंगी या कहीं पे जॉब नहीं मिल जाती है, खुद का पाल नहीं खोल जाए, तब तक मैं अपने चैनल पर हमेशा आप लोगों के लिए वीडियोस डालती रहूँगी। आप लोग सीखते रहिएगा, हमेशा आप लोगों को हमेशा गाइड करती रहूँगी कि क्या करना है। पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप अपने पार्लर को चलाएँ, रन करें, वो सभी कुछ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस आप लोगों से हमने पहले ही कहा था कि आप लोग ये सोचिए कि अभी इस सीज़न में ही आपको सिखा दें, आप लोग काम करने लगें, तो ऐसा इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए अब, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगली फरवरी या मार्च तक आप, क्योंकि शायद तो जनवरी फरवरी में लगन नहीं है, अप्रैल में है, तो तब तक आप लोगों को बिल्कुल ट्रेंड कर दूँ और तब तक आप लोग अपना काम कर सकें या अपना पार्लर ही खोलना चाहें तो खोल सकें। मेहंदी खत्म हो गया, सब लग गया। जानती है ऐसा तरीका से लेते हैं पर्दे के पास में। तो यहाँ पे ये देख कर मेहंदी लगा रही हूँ और हम कुछ जो भी कमी होती है उसको बताते हैं। यही है, थोड़ा सा इनका पकड़ने का तरीका अलग है, पर ठीक है, मेहंदी लगानी आनी चाहिए। तरीका बहुत ज़्यादा नहीं वो होता है कि आप तरीका दूसरी तरीके से लगा रही तो आप अच्छा नहीं लगा सकती। बहुत तरीके होते हैं मेहंदी कोन पकड़ने के, बस फिनिशिंग आपके काम में होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमें लगता है कि आपसे बातें मेरी हो चुकी हैं इस टॉपिक पर। अभी मैं इस मेहंदी में और ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को म्यूजिक डाल देती हूँ, आप लोग मेहंदी को देखिए, एंजॉय करिए, सीखिए, और हो सके तो जैसे मेहंदी लग रही है उसी के साथ आप भी प्रैक्टिस करिए अपने हाथों में। पर डे 1 लोगों को मेहंदी लगाइए, पर डे लगाइए, और इस तरीके से आपके हाथों में फिनिशिंग आ जाएगी। और ये एक कोन जो है वो फ्रंट के लिए सिर्फ एक कोन ख़त्म हो जाती है मेहंदी। इससे आपको मेहंदी कितनी लगती है ब्राइडल्स में ये अंदाज़ भी हो जाएगा। और मेहंदी में काफ़ी अच्छा पैसा है, अगर जो लोग अच्छे से सीख लेती हैं, बहुत अच्छा पैसा। हमेशा लगन और त्यौहार पर आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा त्यौहार में तो मिलते भी नहीं है, ना त्यौहार में ना लगन में, काफ़ी लोग ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग, मेरी जो बहनें चाहती हैं कि जल्दी से कुछ करने लगें, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तो वो लोग मेहंदी का ज़रूर कोर्स करें, यानी सीख सकती हैं। कहीं बाहर जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, डेली करनी है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है घर में रहते हुए जो है प्रैक्टिस अच्छे से करिए और सीखिए, मेहंदी लगाना सीख जाइए। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा जो है हमने जो किया हुआ था, अपने सर में मेहंदी लगाई हुई थी, तो उसका मेहंदी लगने के बाद ठंड थोड़ा सा ज़्यादा लग रही थी। अभी मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तो चाय बिस्किट वगैरह कुछ नाश्ता कर रहे थे और उसी के साथ मेहंदी भी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ कट नहीं किया हुआ है, और मतलब अभी खाली हुई हूँ, तो जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं कि मुझे खुद के ऊपर करनी चाहिए, वो सभी चीज़ें अभी मैं कर रही हूँ। और आप लोगों को मुझे जो लग रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए, तो अभी आप लोग पूछेंगी मैंने कौन सी मेहंदी अपने बालों में लगाई है। तो मेहंदी मैं कलर के लिए नहीं लगाई हूँ, मेहंदी उससे कलर भी होता है। मैंने शहनाज की मेहंदी लगाई हुई है, और इसका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से लगाया है। ये तो इसकी वीडियो है, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन कौन सी जो है मेहंदी है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और जब हमें कंडीशनिंग के लिए लगाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेहंदी कलर के लिए नहीं लगाया, बल्कि कंडीशनिंग के लिए मेहंदी लगाई हुई है कि हमारे बाल जो है काफ़ी रफ़ हो गए थे, तो वो मुलायम और सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हमने मेहंदी लगाई है। तो किस तरीके से लगाई है, और जब हम कंडीशनिंग करते हैं
तो हम कितने टाइम अपने बालों में रखते हैं और जब हम कलर करते हैं तब क्या रखते हैं, ये सभी चीज़ें जो है हम उस वीडियोस में बताएंगे। जब कलर वाली वीडियोस डालेंगे तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर लीजिएगा, क्योंकि आपका साथ और सहयोग जो है जो हमें अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़, अगर मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है और आप लोगों का ये फ़ायदा होता है कि तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर किया करिए। तो अब मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ इसमें नहीं समझाऊंगी, अब म्यूजिक डाल देती हूँ और आप लोग बोलते बोलते फिर बोल देती हूँ, फिर म्यूजिक डाल देती हूँ, कहती हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोग फुल वीडियोस को देखिए और अपने हाथों में इसी के साथ प्रैक्टिस करिए। और अगर आप आगे वीडियोस आगे बढ़ जाती है तो आप क्या करिए, वीडियोस को रोक दीजिए। जैसे ये देख कर लगा रही है, ठीक उसी तरीके से आप भी देख कर लगाइए। और आप फाइनल लुक दोनों हाथों की मेहंदी का देखिएगा। मैंने पैरों में भी मेहंदी लगाई हुई है, क्योंकि काफ़ी मुझे शौक़ है मेहंदी लगाने का। बहुत बीच में नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जब मेहंदी की डिज़ाइंस अच्छी होती हैं तो मेहंदी की कुछ बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा था, मेरी शादी थोड़ा सा जल्दी हो गई थी, 18 साल के आसपास थी, जल्दी थी, तो तब मुझे बहुत चीज़ें नहीं याद है, उतना नहीं पता है, उतना नहीं चीज़ें रहती हैं। जैसे कि बहुत जल्दी शादी होती है तो क्या होता है कि अब बोले तो शर्म भी लगती है बहुत ज़्यादा। तो उसमें मैंने कुछ किसी को बोला नहीं था। शादी के टाइम मेरी मेहंदी अच्छी नहीं लगी थी, तो अभी मेरा मन था कि मैं मेहंदी अच्छे से लगाऊं। तो अब उस समय तो अपने से लगा नहीं सकती थी, तो बस कुछ ही लोगों ने ऐसे लगाया था, बहुत अच्छी नहीं लगी थी मुझे, इसलिए मेरा शौक़ था कि मैं मेहंदी लगवाऊं। तो एक हाथों में मैंने खुद से लगाई हुई है, ठीक उसी तरीके से मेरी स्टूडेंट है ठीक उसी तरीके से लगा रही हैं, आप लोग देख सकती हैं। तो फाइनली आप लोग पूरा देख लीजिएगा मेहंदी। और अगर मेहंदी पसंद आई हो तो जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और मुझे आप लोगों के लिए शुक्रिया कि आप लोग कमेंट करती हैं टाइम निकाल कर, समझ कर। इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए अब यहाँ पे म्यूजिक लगाते हैं और आप लोग म्यूजिक के साथ इस मेहंदी डिज़ाइन को एंजॉय करिए और प्रैक्टिस करिए।